गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में नाटो देशों ने नॉर्वे में किस सैनिक युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स। और वे नॉर्वे और रूस दोनों की सीमा पे किया जाएगा। अभी यूक्रेन में रसिया के हमले के पश्चात नाटो देशों का ये सैनिक युद्धाभ्यास काफ़ी अहम माना जा रहा है। कोल्ड रिस्पॉन्स युद्धाभ्यास, जिसमें नाटो देशों के सैनिक भाग लेंगे। नाटो देशों के 30,000 सैनिक भाग लेंगे। नाटो देशों के 30,000 सैनिक इसमें भाग लेंगे। 30,000 सैनिक भाग लेंगे। आप लोग बताइए, जीमेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? जीमेक्स होता है भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कोंकण ये होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? अजय वारियर होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में। कैरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कैरेट ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? मित्र शक्ति ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। आईपीएल के 15वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजी कोच किसको नियुक्त किया गया है? ये है लासिथ मलिंगा को। और लासिथ मलिंगा किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं श्रीलंका के रहने वाले। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है? यह है गांधीनगर। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। इस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है। माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो हमारी पुरानी जो पुलिस और सैन्य परंपरा है वो अंग्रेजों पर आधारित है। इसलिए ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया, ये मील का पत्थर है। और यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के साथ तालमेल विकसित करेगा और पुलिस एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके स्थापित किया गया है, जिसे गुजरात सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। और इसका परिचालन कब शुरू हुआ? इसका परिचालन 2020 में किया गया। ये बताइए, कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? कोस्टल पुलिस अकादमी गुजरात में है। कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? गुजरात में है। ये बताइए, गुजरात में गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में। और भारत का लायन स्टेट किसको कहा जाता है? भारत का लायन स्टेट कहा जाता है अहमदाबाद को। लायन स्टेट किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। लायन स्टेट किसको कहा जाता है? गुजरात को। गिर अभयारण्य कहाँ है? गिर अभयारण्य गुजरात में है। गिर अभयारण्य कहाँ है? यह है गुजरात में। गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात। 12 मार्च को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 92वीं वर्षगांठ। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के पश्चात 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के पश्चात भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के पश्चात
दांडी मार्च, दांडी मार्च भारत का बड़ा जन आंदोलन था, जन आंदोलन था। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसमें हुआ क्या था? 1882 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया। 1882 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया जिसमें ये व्यवस्था की गई कि अंग्रेजों को ही नमक को खरीदने और बेचने का एक अधिकार प्राप्त है। और इसे कारण से ही और जो भारतीय व्यापारी थे वो अंग्रेजों से ही खरीद सकते थे। और इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। और शुरुआत में 80 लोग ही शामिल थे। शुरुआत में 80 लोग ही इस यात्रा में शामिल थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे यात्रा बढ़ी 50,000 लोग शामिल हो गए। कितना? 50,000 लोग शामिल हो गए। 50,000 लोग शामिल हो गए। और उस समय देश के विभिन्न भागों में नमक कानून को तोड़ा गया। हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने 48 स्टार लिंक इंटरनेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। और स्थापना करने वाले कौन थे? एलन मस्क। कौन? एलन मस्क थे। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका परीक्षण कौन से रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया। और बीते 10 हफ्तों में स्पेस एक्स का यह 10वां लॉन्च था। और 10 बार में प्रत्येक जो लॉन्च किया गया उसमें 48 उपग्रह को लॉन्च किया। यानी 10 बार लॉन्च किया तो 480 उपग्रह को लॉन्च किया। सभी लॉन्च में 48 सैटेलाइट थे। और इसके जरिए उन इलाकों में लो लेटेंसी, मतलब जहां पे इंटरनेट की उपलब्धता कम है, लो लेटेंसी वाला हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है जहां पर क्या है? इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है। हाल ही में कौन सी संस्था स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम जुआ विज्ञान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? इसरो। आप लोग बताइए इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। अब इसके प्रमुख कौन हैं? एस सोमनाथ हैं। कौन? एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1962 में की गई थी। और इस कार्यक्रम के लिए देश भर से कक्षा 12वीं में पढ़ रहे 150 छात्रों का चयन किया जाएगा। कितना? 150 छात्रों का। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से नाता रखने वाले को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के बारे में क्या है? जागरूक करना है। सुप्रीम कोर्ट 4 धाम परियोजना के प्रभाव के बारे में विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? AK सिकरी के। आप लोग बताइए AK सिकरी किसका स्थान लेंगे? रवि चोपड़ा का स्थान लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया। और ये समिति किसके लिए गठित की गई है? यह समिति हिमालय घाटी पर 4 धाम परियोजना के प्रभाव के बारे में विचार करेगी। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैरी कॉम को बनाया है। किसको? मैरी कॉम को। रोल ऑफ लेबर
एंड इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? भूपेंद्र यादव, बीजेपी के नेता हैं। और हाल ही में एक और नवीनतम पुस्तक आई थी, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। कौन? रत्नाकर सेठी का। आप लोग बताइए, द एंजल्स ऑफ कैलाश किसकी पुस्तक है? एंजल ऑफ कैलाश है सबीरा प्रसाद का। और द क्लास ऑफ 2006 किसकी पुस्तक है? ये है आकाश कंसल का है। किसका? आकाश कंसल का। आप लोग बताइए, एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर्स किसका है? ये है नरेंद्र मोदी का है। किसका? नरेंद्र मोदी का है। खतियान एवं मानचित्र सहित डिजिटल दस्तावेजों को डोर स्टॉप डिलीवरी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 है। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। बिहार में स्वर्ण भंडार किस जिले में मिला है? बिहार में स्वर्ण भंडार मिला है कहाँ पे? जमुई जिले में। बिहार में का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील। और ककोला जलप्रपात कहाँ है? बिहार में ककोला जलप्रपात है नवादा। और बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हैं 75। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें बिहार में कितनी है? लोकसभा सीट ये है 40 है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज में। और बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास। और बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। और बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला है ये है पूर्णिया। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।